खींवसर में यही तो मजा है। हाँ। बार बार चुनाव बड़ा, हम बहुत भाग्यशाली आदमी है। लग गए आरएलपी बू है इसमें, इनका बू लग गई, आरएलपी करते रहते हैं। ठीक है, परिवारवाद खींवसर में इस बार खत्म हो जाएगा। आरएलपी का तो वर्चस्व खत्म हो गया इधर, अभी उनका बोलना भी उचित नहीं है। मेरे साथ वाला कोई निभना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे अकेले के जयकारे लगे। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे बीजेपी के, वो फर्जी की सरकार है, फर्जी की सरकार। उनका जो मुद्दा उनको पता ही नहीं है, और उनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चले। नमस्कार, मैं हूं रघुगौर, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। इस समय हम राजस्थान की खींवसर विधानसभा क्षेत्र में हैं, क्योंकि राजस्थान का मौसम भले ही सर्दी का हो, परंतु यहाँ पर गर्माहट देखने को मिल रही है। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति की, क्योंकि 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में खींवसर की जो सीट है, यहाँ पर महासंग्राम जारी है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिद्वंदी से ज़्यादा यहाँ पर स्टार प्रचारक सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। और यहाँ पर दिव्या मदेरणा हनुमान बेनीवाल के बीच में चलते हुए सियासी तीर के बीच हम पहुँचे हैं विधानसभा खींवसर के बीच, और लोगों से जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। कि भाई साहब क्या कहेंगे, इस बार क्या माहौल लगता है? इसके बार आप ही देखे घूम रहे हो, कांग्रेस का अच्छा माहौल है और गरीब तबके की यही सरकार है। बीजेपी क्यों माहौल नहीं लग रहा, आरएलपी क्यों नहीं लग रहा? आरएलपी का तो वर्चस्व खत्म हो गया इधर, अभी उनका बोलना भी उचित नहीं है। बाकी बीजेपी का माहौल ये है कि सब उनकी सरकार है, मंत्रिमंडल सब प्रेशर है, उसके हमारे टक्कर है बिल्कुल, बाकी निकल हम रहे। अभी जैसे कि हनुमान बेनीवाल दिव्या मदेरणा पर लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, कुएं में गिर जाना चाहिए, तो उस पर सियासी वार पे क्या कहेंगे? उसी से ही चर्चित है ये तो, और कोई विकास से चर्चित थोड़ी है हनुमान बेनीवाल जी। ठीक है, परिवारवाद खींवसर में इस बार खत्म हो जाएगा। परिवारवाद जनता जान चुकी है इनका असली। भाई पहले तो लोगों को ये था भाई दूल्हा बनेंगे, दुल्हन तो बनना नहीं है। अब तो ये हो गया भाई सबकी पेंशन होनी है, सबकी पेंशन करवानी है, इसलिए। और भाई आपके भाई साहब में क्या कमी थी, भाई नारायण जी में क्या कमी थी, क्यों उन्होंने क्यों खड़ा नहीं किया? क्योंकि उनकी तो पेंशन हो गई है ऑलरेडी। तो अब परिवारवाद, पहले परिवारवाद की बातें करते थे आरएलपी वाले, अब परिवारवाद पहले भाई और लुगाई, बोलो परिवारवाद कहाँ हो गया? वो तो खेल दबदबा है उनके क्षेत्र में। दबदबा क्या है, कहाँ है दबदबा? हमारे यहाँ तो ढींगसरा भेड़ चाउंडिया कहीं कोई दबदबा नहीं है। 500 वोटों से पीछे रहता है, कहाँ है दबदबा? कांग्रेस है, बीजेपी, आरएलपी। बीजेपी और कांग्रेस के टक्कर है लमसम, और आरएलपी 23 नंबर गई, क्योंकि यहाँ ये जो सत्ता पक्ष में कभी रहता नहीं है, हर बार सत्ता के सामने खूंटा काट के रहते हैं, तो उससे कुछ जनता को भला होने वाला नहीं। इसलिए जनता इस बार यही चाह रही है कि भाई सत्ता के पक्ष में रहे तो हमारा कुछ काम हो। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को टिकट दिया, जबकि कार्यकर्ता जो लगातार यहाँ पर सक्रिय रहते हैं उनको नजरअंदाज किया है, तो इस पे क्या कहेंगे? वो भी गलत किया उन्होंने। इनको भी देना चाहिए, ये भी बहुत मजबूत थे। ठीक है, और जिला परिषद में अच्छे वोटों से जीते, पर इनसे जय बोलाएंगे, खुद की जय बोलते रहो, उनकी जय बोलते रहो। बाकी परिवारवाद के अलावा कुछ भी नहीं है, दूसरों को साथ वाले को तिरना देखते ही नहीं है। ये ओम जी जीत के उनको भी बहुत बड़ी भारी टेंशन थी। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला तो कोई जीतना ही नहीं चाहिए। नहीं, इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है या दो पार्टी? नहीं, अब की बार तो बीजेपी कांग्रेस का है। बीजेपी कांग्रेस, फिर भी यहाँ पर किसका सबसे ज्यादा वर्चस्व लगता है? इधर तो भाजपा जीत रही है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, कैसे साधारण आदमी को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, भाजपा तो धर्म के आधार पर बांटने नहीं, धर्म नहीं, साधारण परिवार। ये जाओ आप, कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है? ये कोई एमएलए, इसका कोई खानदान, कोई राजनीतिक संस्था है क्या? भाजपा ये कहती है कि हिंदुत्व, यानी कि वो हिंदुत्व का आधार पड़ रही है, कांग्रेस विकास के नाम को लेकर। आरएलपी का सपना था भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें भी खुशी थी भाई हमारे इलाके का मुख्यमंत्री बनेगा। अब तो इनकी यही बात है, हमारी सबकी पेंशन चालू हो जाए, मेरे साथ वाला कोई निभना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे अकेले के जयकारे लगे। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे बीजेपी के, कांग्रेस गरीब तबके की सरकार है और किसानों की है। और जैसे अभी ये बोल रहे हैं बीजेपी को भी, जैसे अभी किसान को डीएपी खाद की जरूरत है तो व्यवस्था नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, महंगाई हो रही है। बीजेपी क्यों? आरएलपी विकास तो विकास है, बहुत पिछड़ा हुआ। तो 10 साल से ना, ये देखो ये रोड है ना आपके पास में, यहाँ विकास हुआ है नहीं हुआ? तो देखो ना, आप ही देखो, आप बताओ, बोलो उधर करे विकास हुआ है नहीं हुआ? कहाँ हुआ विकास? ये दिख रहा है ना आपको, खड्डे पड़े हैं ना। क्या लगता है? बीजेपी ओनली फॉर बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं, ओनली बीजेपी। नहीं, हनुमान बेनीवाल की जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 20 साल से जो हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा अगर वो हार जाते हैं चुनाव। कुछ भी नहीं हुआ है, देखो रोड भी सब ऐसे ही पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हनुमान बेनीवाल आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। नहीं। अब जैसे आपने बीजेपी कहा, तो बीजेपी एक धर्म के आधार पर आगे बढ़ रही, तो आप धर्म के आधार पर तो वोट नहीं करते? नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। किसके आधार पर करते? काम पे। तो काम तो उनके क्षेत्र में ऐसे भी है जहाँ पे काम नहीं हुए। हमारे इधर कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, ऐसे भी क्षेत्र है ना बीजेपी के जहाँ पर काम नहीं होते,
हुआ है काम, बहुत काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, काम बहुत हुआ बीजेपी क्षेत्र में। ये भाई साहब बोल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी जहाँ जीतते हैं वहाँ आश्वासन देते हैं, कहते हैं ये आपके काम निकाल दिया मैंने, फिर 2-4 दिन बाद में कैंसिल कर देते हैं। बेनीवाल जी की राजनीति अलग है, जनता जान चुकी है, ठीक है, ये अंतिम पड़ाव है। अभी जैसे कि अभी हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने अपने उनको पत्नी को उतारा है मैदान में, तो ऐसे में जो महिलाओं का जो रुख है, क्योंकि उनकी भी पत्नी महिला है, तो ऐसे में रतन जो चौधरी है वो भी महिला है, कांग्रेस प्रत्याशी, तो इन दोनों में किस तरीके से आप मैसेज को देना चाहिए? मैसेज देखो, अभी वो तो एक जनता की सेवा पहले कर चुकी डॉक्टर साहब, तो क्योंकि अपने डॉक्टर एक ऐसा महकमा है जब वो एक जान देते हैं आदमी को, उनकी तो अभी कनिका जी है, उनको तो ये बोलना चाहिए कि अगर आप महिला को मौका देना है तो दूसरों को दो, किसान दूसरे पत्नियों को दो, क्या घर घर में क्यों दे रहे हो? ये तो परिवारवाद हुआ है। बाकी रतन डॉक्टर साहब है, उन्होंने तो जनता की सेवा की है और भी करेंगे। अभी हनुमान बेनीवाल ने एक बयान किया था जिसमें कुएं में मर जाना चाहिए दिव्या मदेरणा को लेकर के, तो इस पर उनकी राजनीतिक टिच है। नहीं, महिला पर टिप्पणी सही है? महिला वो बोलती है ना, खुद बोलती है, दिव्या मदेरणा खुद बोलती है कि हनुमान बेनीवाल की बोतल है जो कुएं में डाल दो, डाल दी ना। नहीं, पहले सियासी तीर किसने चालू किया था इस पे? दिव्या मदेरणा ने की थी। दिव्या मदेरणा। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कांग्रेस बीजेपी क्या माहौल है? आरएलपी का, आरएलपी 3 से 1 हो गई सर, भाई दिव्या मदेरणा हार गई। नहीं, 2000 से दिव्या हारी कुछ है। लोग हनुमान बेनीवाल से मानसिक परेशान है, 8-8 बार चुनाव हार गए, अब करे क्या? उनके पास हनुमान बेनीवाल को खुल के साफ तौर पर बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल जैसा इस एरिया में विकास किसने कराया? इनको पूछो ना, लड़कों के नाम है विकास, आपके इनके विकास है। हमारे इस एरिया में आप घूमे हो, आप अपनी ईमानदारी से बता देना, कोई सड़क में खड्डा मिला आपको? ऐसी सड़कें देखी? नेशनल हाईवे की तरह गांव में सड़कें निकल रही है भाई साहब। हमारे विकास है, इसके बेटे का नाम है, इसका नाम विकास है, विकास नाम का हनुमान से 8 बार हार गई, जाए तो कहाँ जाए? कौन 8 बार? पूछो, ये इनको पूछो। एक बार ही जीते क्या 8 बार में? हमारे गांव में, हमारी ग्राम पंचायत में 8 बार में 1 बार भी नहीं जीते। मेरा छोटा भाई जिला परिषद सदस्य है, ठीक है, आरएलपी से ही है, बहुत बड़े भामाशाह हमारे सामने चुनाव लड़ता। परिवारवाद कौन? ये बताओ ना, मैं क्या कह रहे हैं? टिकट आप लड़ने नहीं, वो लड़ाते, आप क्या लड़ते? टिकट देने वाली खींवसर की जनता थी, खींवसर की जनता नहीं तय किया कनिका का नाम। इनका कहना ये तो मानसिक परेशान है। हनुमान कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जनता से बिना बात किए टिकट दिया है, जनता से बिना राय लिए टिकट दिया उन्होंने ना, बिल्कुल जनता को पूछा था, कौन कह रहा बिना राय? ये कह रहे हैं तो जनता के सामने टिकट डिक्लेयर होता ना, जनता के सामने टिकट डिक्लेयर हो जाता ना तो हम मानते। भाई साहब इनको कसम दिला के पूछो, हनुमान के घर कभी गए क्या? इनको पूछो, मैं खड़ा हूँ। नहीं, आपने कभी शिकायत की? मैं तो गांव का सरपंच रह चुका हूँ ना, ये स्वीकृतियां निकाल के कैंसिल की। हनुमान बेनीवाल की तो एक मिले हनुमान? नहीं, हम हनुमान बेनीवाल से क्या मिलना है? मिलना काम वगैरह करते हैं कि नहीं? बिल्कुल काम करते हैं, बिल्कुल काम। ये तो गया, बिल्कुल गया, प्रशासनिक स्वीकृति निकाली, फिर बोल दिया आपके गांव में मेरे वोट कम आते हैं, इसलिए कैंसिल कर दी। ये पड़ी मेरे पास। मैं एक बात मानता हूं, जब लोकसभा चुनाव आते हैं, जब आखिरी जब समय होता है कार्यकाल का, जब 6 महीने बच जाते हैं, तो उससे वहां से इस्तीफा दे देते हैं। विधानसभा चालू होते हैं चुनाव, तो वहां पर नामांकन भर देते हैं। विधानसभा जीतने के बाद जब जीत जाते हैं, फिर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो वहां पे नामांकन भरते हैं, तो विधानसभा के जो जीता हुआ चुनाव वहां से इस्तीफा देते हैं। तो इस तरह की कैसी राजनीति लगती है उनकी? खींवसर में यही तो मजा है, बार बार चुनाव लड़ा। हम बहुत भाग्यशाली आदमी है, हम बहुत भाग्यशाली आदमी है। राज्य को टिकट मिलेगा और हम सब साथ रहेंगे। फिर हमारे को बहुत निराशा हुई, हमारे क्यों को इनको दिया था, जिला परिषद का टिकट दिया था, हम चुनाव जीते, हम चुनाव जीते, इतनी हमारी औकात थी। जिला परिषद एमएलए हमारे पास। देखो, औकात भजनलाल जी की मुख्यमंत्री बनने की थी क्या? पर राज ने बना दिया भाई, राज ने सरकार ने बनाया था, ठीक है। गहलोत सरकार गहलोत सरकार से लड़ते थे, सरकार है वो पर्ची की सरकार है, वो पर्ची की सरकार है, पर्ची की सरकार। उनका जो मुद्दा उनको पता ही नहीं है, और उनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चले, उनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चले। अमित शाह और मोदी वो उनकी सरकार चला रहे, उनके पास मंत्री जैसा ही पावर नहीं है। वो बदलना बीजेपी का आप धर्म की राजनीति किस आधार पे देखते हो? सही है, गलत है? नहीं, धर्म की राजनीति बिल्कुल गलत है। हिंदू और मुस्लिम करती है, हिंदू और मुस्लिम, ये राजनीति है बीजेपी की। धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं। किस पार्टी को आप चाहते हैं? हम कांग्रेस को चाहते हैं। कांग्रेस है क्यों? गरीब की पार्टी है कांग्रेस। जो भी योजना कांग्रेस सरकार ने बनाई वो बीजेपी पार्टी बंद कर दी। यहाँ चुनाव कांग्रेस वर्सेज आरएलपी की चुनाव है, बीजेपी तीसरे नंबर पे जाएगी, आप देख लेना।
ये कुछ ठीक है भाई साहब, ये मजे ले रहे हैं। अरे ये मजे ही ले रहे हैं, यही तो कह रहा हूँ ना, यही मजे ही ले रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये तो आपके सामने बोल भाई रहे साहब हैं। सुनो, ये तो हनुमान से मानसिक परेशान है, क्या करें इनका। कोई परेशान नहीं है। मेरी बात सुनो, ये तो हमसे भाई साहब पहले ही बोला था ना, मजे ले रहे हैं, ये तो मजे है, ये मजे ही ले रहे हैं, सामने बोल रहे हैं और हकीकत कुछ और है। वो नहीं मजे ले रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, जो सवाल है जो आप रख रहे हैं सामने। देखो ये तो हनुमान से मानसिक परेशान है, 8 बार जीत गए, अब जाए तो जाएगा। RLP तीसरी बार है। नवा चुनाव भी हम जीतेंगे और इनको अच्छे से डॉक्टर से इलाज भी कराएंगे। इनके क्या कहेंगे मानसिक परेशान? नहीं, मैं आपको मानसिक परेशान लग रहा हूँ क्या? नहीं, आप बताओ। मैं मीटिंग के माध्यम से अगर डॉक्टर से इलाज कराना, हमारे कांग्रेस के घर के डॉक्टर हैं, आओ इलाज करेंगे और सेवा करेंगे। हम सेवा, हम 20 साल से परेशान है उसका या बीजेपी? नहीं कि जो बीजेपी बीजेपी का नहीं, मेरा हम तो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो मानसिक रोगी है और कोई तकलीफ है उनका करेंगे। अब फिर आप अच्छा हॉस्पिटल खोलो। अभी रोगी कौन है वो अपना सबको पता है। इधर रोगी कौन है सबको पता है, इलाज करेंगे अच्छे से करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने एरिया में इतना विकास कराया, आप जहाँ भी जाओ देखो, सड़कें तो देखो। नहीं सड़कें थोड़ी ना आपको देगी, सड़क क्या नहीं चिकित्सालय भी नहीं, चिकित्सा है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, पानी की समस्याएं भी हैं ग्रामीण में। कितनी कॉलेज खुल गई। गाँव में कोई हॉस्पिटल बना है क्या 20 सालों में? कोई ऐसा कोई आसपास गांव बताओ। नहीं पता कैसे नहीं है? 20 गाँव में कोई हॉस्पिटल, 20 गाँव हमारे पास बढ़ते हैं। 20 पानी को लेकर समस्याओं को लेकर अवगत कर रही है तो इस समस्या जिले में सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने पानी लाए थे, इंदिरा गांधी नहर का। अब पानी क्यों नहीं है? पानी तो धीरे धीरे काम हो रहा है, सारी जगह टंकी नहीं, जनता ने 10 साल दिए ना उनको, सांसद भी चुन रही है, विधायक भी चुन रही है लगातार, तो लगातार पानी क्यों नहीं सप्लाई? पानी हो रहा ना सप्लाई, टेंडर मेरे पास है। अरे उनको तो लड़ाई करनी है, पानी थोड़ी लाना है, वो तो लड़ रहे हैं। लड़ किस चीज रहे? ये बीजेपी वाले है ना। एक मिनट शांत हो जाओ। क्यों यहाँ पर 10 महीना हो गए सरकार बीजेपी बनने का, और हमारे शिक्षा मंत्री है जो क्यों सर बना गजेंद्र सिंह जी, और हमारे यहाँ पर जो नर्स की पल्ली हो गई 4-6 महीना हो गई, अभी तक ये अस्पताल में छोटी नर्सें भी नहीं लगा सकते। अभी रिटायरमेंट हुई है, नई पोस्टिंग इस पिछले महीने रिटायरमेंट हुई है, और मतलब 38 साल से यहाँ नौकरी करी है, पूरी 38 साल, और रिटायरमेंट हुई है। बेड़गांव ऐसा है, पूरी नौकरी 38 साल बात सुनो, यहाँ किसान को 6 घंटे बराबर बिजली नहीं दे रहे, हो जाएगा इस बार। बिजली नहीं मिल रही, बिजली किसान को डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा, खून के आंसू बह रहे हैं। अगर किसानों को नहीं मिल रहा तो फिर सरकार बीजेपी कैसे आ गई? बीजेपी आ गई ना, या खींवसर में तो नहीं है इनका, तो 8 बार और ये। अरे भाई खींवसर में नहीं आई तो 115 विधेयक तो हमारे है, तो डबल इंजन की सरकार तो है, है नहीं ना, डीएपी खाद। सुनो एक बार नहीं है ना हमारी, तो आपकी अगर इतने विधेयक, आपसे रिक्वेस्ट है जनता का काम करो, ऐसे हुड़दंग मत करो। हुड़दंग खींवसर में तो कांग्रेस आएगा तो ही विकास हो पाएगा, अन्यथा कोई नहीं है विकास होने वाली संभावना ही नहीं। इधर तो सरकार के RLP से कभी नहीं हुआ है, न बीजेपी, क्यों बीजेपी वाले अनपढ़ है, विकास के बारे में जानते नहीं है। इधर MBBS किए हुए हैं, डॉक्टर साहब ही करो संभव। इस पार्टी को दे रहे हैं वोट? RLP। तो भाई साहब तो बुराई कर रहे हैं इनकी, हनुमान बेनीवाल जी तो आते नहीं है। कौन सा हनुमान बेनीवाल तो हर साल ही आवे, नहीं आ रही है। 25 साल हुई गई डांटन ने तो, और कितना गाई। भाजपा ने इनको विधायक बनाया था, फिर इन्होंने भाजपा की ठोकर मार दी, और अब ठोकर खा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से भी नहीं, समर्थन तो कांग्रेस से भी लिया था, जब 2200 सीटें लगा दिया इन्होंने। तो कांग्रेस ने 5 दिन बाद में कांग्रेस लगा दिया, और आजाद पार्टी से भी गठबंधन किया था, उसके तो तीसरे दिन ही लगा दिया। कहना क्या चाहते हो? मतलब ये किसी के साथ धोखा तालमेल के बिना काम नहीं होता। विकास सरकार यहाँ का प्रतिनिधित्व करने की अच्छी मजबूती होगी, या यूरिया आएगी, डीएपी आएगी, सरकार से हमेशा विपक्ष में रहे। मैसेज है हनुमान बेनीवाल का, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पार्टी इस चुनाव में अगर हार जाती है तो हारने के बाद यानी 20 साल का जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको किस 2 पॉइंट से देखा जाए? नहीं तो भाजपा का इसको किस 2 पॉइंट के आधार पर देखें? या तो इमोशनल कार्ड है, या उनको लग रहा है कि यहाँ पे हार होगी या जीत है? इमोशनल कार्ड है। ठीक है, हाँ जी। हनुमान बेनीवाल जीत रहा है। वो तो 13 तारीख को पता लगा, वोटिंग होगी। मानसिक परेशान है, 23 तारीख को पता लगा, 13 तारीख को वोटिंग होगी इसकी। 100% हनुमान बू लग गए, RLP बू है इसमें, इनका बू लग गई, RLP करते रहते हैं, कुल खुमार छा रहा है ऐसा। हाँ बस ये देख लो ना। हम तो सच्चे जनसेवक के साथ है। हनुमान बेनीवाल जैसा आदमी कहाँ, बताओ। बुंगरा कार्यकर्ता दरिया बिछाते हैं, तो दरिया को मतलब दरिया बिछाने वालों को, हाँ दरिया बिछाने वालों जिला परिषद सदस्य बना दिया ना, इससे बड़ा बहुत बड़ा डबल A क्लास ठेकेदार है ये, बहुत बड़े। अरे क्या है, बहुत बड़े करनाल के, ये रवि दरियों में आ रहे हैं, देखो ये बहुत बड़े ठेकेदार है। भजन लाल जी क्या करते थे आप बताओ? दरी नहीं बिछाते थे पार्टी के लिए, इनको पूछो। ये संगठन में पद दे रखा था उनको, संगठन में पद था। तो मेरे पास भी है ना, जिला परिषद का सदस्य मेरा भाई,
और क्या चाहिए आप बताओ। ऐसे ही चुनाव की चर्चा है, लगातार जारी रहेगी। हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और पूछेंगे, जनता से रूबरू होंगे कि यहाँ की खींवसर की जनता है इस महासंग्राम में किस कैंडिडेट को चाहती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे साथ और चर्चा करेंगे हर क्षेत्रों में जाकर के बारीकी से और रूबरू होंगे। देखते रहिए हमारे साथ इस पूरी रिपोर्ट। कैमरामैन मुकुट राजनौती के साथ रघु गौड़, खींवसर।